वेलकम बैक टू द चैनल साई फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर अनीक इजाज। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ करप्शन पे। करप्शन को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन मेरे नज़दीक करप्शन एक ऐसी दीमक है जो कि मुल्क के मुल्क उजाड़ देती है। करप्शन जिस वक्त अपना आगाज़ लेती है तो सबसे पहले करप्शन हमारे जहनों में एक कंट्रोल को, एक पावर को जन्म देती है और ये किस तरह लोगों के जहनों पे हावी होती है, इसके बारे में हम आज खुल के बात करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। एल्गोरिदम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन हिट कर दीजिएगा पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले करप्शन को समझ लेते हैं कि करप्शन है क्या। जब अपने पर्सनल गेन के लिए ट्रस्ट को बिट्रे किया जाता है, असूली तौर पे वो करप्शन है। वो ट्रस्ट जो आवाम हुक्मरानों पे करती है, वो ट्रस्ट जो दोस्त एक दोस्त पे करता है, वो ट्रस्ट जो रिश्तों को मजबूत करता है। हाँ जी, हम उसी ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है उन लोगों से जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी इसका बहुत सारा रोल है। किसी एक बहुत ही अक्लमंद बंदे ने कहा था कि करप्शन पैसे के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए और पावर के लिए की जाती है, लेकिन मेरे नज़दीक पावर जो कुर्सी की ताकत है, उसका गलत इस्तेमाल अपने मफाद के लिए जब किया जाता है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि एक ऑफिसर से लेके या मैनेजर से लेके या CEO तक, या फिर अगर हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो सबसे ऊंची कुर्सी से लेके सबसे छोटे क्लर्क तक बहुत सारी जगहों पे करप्शन की जाती है। और यहाँ तक ये करप्शन नहीं रुकती। करप्शन इस कदर तक बढ़ जाती है कि वो हमारे रिश्तों में भी आना शुरू हो जाती है और हमारे डेली एक्टिविटीज़ पे भी टेक ओवर करती है। पावर इज़ द मेन एग्जाम ऑफ द पर्सन हु इज़ क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी अ लीडर। जब एक लीडर को पावर मिलती है तो वो उस पावर से क्या करता है, ये सारी चीज़ डिफ़ाइन करती है कि वो कितना अच्छा लीडर है और कितना अच्छा शख्स है और कितना अच्छा ह्यूमन है। ऐसा नहीं होता हरगिज़ कि लोग एक दिन उठें और वो करप्ट हुए हों, जबकि करप्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में कदम लेती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन पे कि चीज़ों को हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं साइकोलॉजिकली। अगर एक बंदे ने मेरा नुकसान किया तो क्या ये बरहक है कि मैंने भी उसका नुकसान करना है? अगर मुझे समझ आ गई कि एक बंदे ने मेरे साथ करप्शन की है और अपने मफाद के लिए, अपने एंड्स मीट करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हम इस चीज़ पे आमादा होते हैं कि हमें भी करप्शन करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो हमारा मॉरल कंपस बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। देखिए, हर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ है। साइकोलॉजिकली करप्शन को अगर देखा जाए तो ये करप्शन किस तरह से हमारे अंदर मैनिफेस्ट करती है। पहली वजह यह है कि करप्शन जब हमारे सामने हो रही हो तो हमें ये लगता है कि हम पावरलेस हैं, और साइकोलॉजिकली करप्शन का होना हेल्पलेसनेस को, एक नाउमीदी को आवाम के अंदर या किसी भी दूसरे फ़र्द के अंदर जगाता है। वो हेल्पलेसनेस या नाउमीदी एक ऐसी बुरी चीज़ है जो कि दूसरे बंदे के अंदर डाली जाती है क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती। जब एक बंदे के पास पावर होती है, जब वो एक कुर्सी पे बैठा होता है जिसकी वजह से उसे बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं, तो वो उन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और वो गलत चीज़ें आगे जाके मैनिफेस्ट होती हैं और दूसरे लोगों में भी जाके वो एडअप होती हैं। और लोग यही सोचते हैं कि जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब उसके पास करप्शन की वजह से एक अच्छी गाड़ी है या एक अच्छा घर है या कोई भी चीज़, चाहे एक फ़ोन को ले लें आप, तो करप्शन की वजह से वो चीज़ ले लेता है, तो दूसरा फ़र्द यही सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करप्शन शुरू कर देता हूँ। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम प्रॉपरली इसको रिलेट करें तो माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और उनमें सबसे पहली चीज़ जो है एक होपलेसनेस, नाउमीदी जो है वो लोगों के अंदर जागती है और वो चीज़
आगे जस्टिफाई होने शुरू हो जाती है आपके ब्रेन में कि ये चीज़ अगर दूसरे ने की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और जो फ़ायदे दूसरे ने उठाए मैं क्यों नहीं उठा सकता। यहाँ पे सही और गलत की जो एक बहुत थिन लाइन है उसको डिफ़ाइन करने की हमें ज़रूरत होती है। चाहे सारी दुनिया भी गलत कर रही हो, चाहे हर एक बंदा गलत कर रहा हो, लेकिन हमें अपनी गलती का हिसाब किताब देना है। हमें अपनी गलती के बारे में बताना है और समझाना है अपने आप को कि ये हम गलत कर रहे हैं, और चाहे वो दुनिया पूरी कर रही हो, हमारा वो करना ज़रूरी नहीं। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, हमारा कल्चर हमें क्या कुछ सिखाता है। समटाइम्स ऐसे होता है सोसाइटीज़ में कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं और हम इस चीज़ को कैसे गलत कंसिडर करते हैं। कल्चर इस चीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और करप्शन के केसेस उन पे हो जाते हैं, लेकिन आप हैरानकुन तौर पे देखेंगे कि मोस्टली लोग ज़्यादा इज़्ज़तदार कंसिडर करने शुरू कर दिए जाते हैं। ऑल्दो उनकी करप्शन, उनकी चोरी, उनका सब कुछ वो गलत किया हुआ आवाम के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम मॉरली और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम उसको गलत कह सकें। तो गलत को गलत कहना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप उसको गलत कहना शुरू करेंगे, आपका ब्रेन उस तरह प्राइम होता है कि आप बाकी गलत चीज़ों को भी पिन पॉइंट कर सकें। और जब आप उनको पिन पॉइंट करना शुरू करते हैं, वो जो थिन लाइन जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की, वो थिन लाइन बड़ी होती जाती है और आपका मॉरल कंपस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अगर हम चूंटियों को एक जार के अंदर बंद कर देते हैं, और ये दो किस्मों की चूंटियाँ, एक ब्लैक और एक रेड, और अगर उस जार को हम बंद करते हैं और जार को ज़ोर से शेक करते हैं, तो चूंटियाँ आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ब्लैक वाली सोचती हैं कि रेड वाली दुश्मन है और रेड वाली सोचती हैं कि ब्लैक वाली दुश्मन है। लेकिन असल में गलती कहाँ से हो रही है, सिचुएशन क्या है, कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जा रहा है आवाम के अंदर, जो कि एक्सपेरिमेंट में एंड्स हैं, वो स्ट्रेस कहीं और से प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है वो स्टिमुलस दे रहा है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को पिन पॉइंट कर सकें। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ जिसको मैं स्लिपरी स्लोप कहता हूँ, कि जब आप एक दफ़ा एक ऐसी सतह पे खड़े हों, एक ऐसी सरफेस पे आप खड़े हों जहाँ पे वापसी के चांसेस कम, क्योंकि जगह स्लिपरी है, और नीचे गहराई में उतरने के चांसेस ज़्यादा, उसको मैं स्लिपरी स्लोप कहता हूँ। और ये भी एक स्लिपरी स्लोप है। यहाँ भी जब आप नीचे उतरते हैं, एक दफ़ा स्लिप हो जाते हैं स्पिट होल में, तो वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि करप्शन जो है वो छोटे छोटे एक्ट से शुरू होती है, जिनको हम अपने ब्रेन में बताते हैं कि यही सोचते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपने हर एक एक्ट को। वैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता करप्शन की तरफ माइल होते जाते हैं। करप्शन को रोकने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं कंसिडर करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। वो छोटी छोटी जगहें जहाँ पे हम ट्रस्ट बिट्रे करते हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अगला कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर कोई गलत कर रहा है, इट इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग कि लोग किस तरह अपने आप को दूसरों को देख के जस्टिफाई कर लेते हैं कि अगला कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली, क्योंकि हमें वो थिन लाइन ब्रॉड करनी है। सही और गलत के बीच में हमारे जहन के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ी लाइन होनी चाहिए। हमारा मॉरल कंपस इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो टूटे ना। कई बार मुश्किलात आती हैं, कभी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में होते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप गलत रास्ते पे चल पड़ें। और यकीन करें, इस चीज़ को ठीक करना साइकोलॉजिकली इतना ज़रूरी है, और इसकी वजह से इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी जब आप चीज़ों को गलत और सही की नज़र से देखना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।